Hello guys, my name is Gautam Singh and welcome to my channel Believers Academy. So friends, आज हम करने वाले हैं कूलम्स लॉ के ऊपर टॉप 10 क्वेश्चन, जिसमें शुरू के 5 क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड्स लेवल के और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव लेवल के। तो देखते हैं पहला सवाल। क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, तो क्वेश्चन ये वाला बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 पॉइंट चार्जेस है 1 कूलम ईच, जिनके बीच में दूरी कितनी है 1 मीटर। उनके बीच में आपको फोर्स निकालना है। तो ये क्वेश्चन एकदम जीरो लेवल का है, जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको कम से कम फॉर्मूला लगाने आए। तो डिस्टेंस है 1 मीटर, 1 कूलम का चार्ज है और इनके बीच में फोर्स लगाना। तो सिंपल है, एफ का एक्सप्रेशन लिखिए के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9, 1 इंटू 1 बाई 1 स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन इसका करेक्ट आंसर। समझ रहे? और भले से कितना भी इजी सवाल हो, आपको हर सवाल में एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाना जरूरी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 2 चार्ज 1 कूलम एंड 4 कूलम आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। तो ये 1 कूलम और 4 कूलम का चार्ज क्या है? फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते और इनके बीच की दूरी जो है वो है 10 मीटर। ओके, उसके आगे लिखा है कि फाइंड द पोजीशन बिटवीन टू चार्ज, फाइंड द पोजीशन बिटवीन टू चार्ज वेयर इफ अ 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं। ये है सेकंड सॉल्यूशन। तो इसमें दिया है एक 1 कूलम का चार्ज है और दूसरा चार्ज जो है वो 4 कूलम। ये फिक्स्ड है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 मीटर। तो बोला है 1 कूलम का चार्ज कहां रखे इनके बीच में ताकि वो किसमें हो? इक्विलिब्रियम में हो। ओके, तो यहां पे मान लीजिए अपन एक 1 कूलम का चार्ज यहां रखते हैं। ठीक है, अब ये 1 कूलम चार्ज पे किधर किधर से फोर्स लगेगा ये अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल चीज है कि जैसे इस पे मेरे को फोर्स निकालना है ना, तो इस पे फोर्स निकालना है, तो आप बस ये देखो कि इस पे किधर किधर से फोर्स लगने वाला है। ये किसको किधर फोर्स लगा रहा है वो आपको सोचना ही नहीं। तो पहले तो ये 1 कूलम चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, F ड्यू टू 1 कूलम। और ये 4 कूलम का चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरह। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 1 कूलम चार्ज पे नेट फोर्स कितना लगना चाहिए? 0। तो ये जो दोनों फोर्स है ये अपोजिट तो है लेकिन इक्वल भी होना जरूरी, तभी तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगा तो आप कहीं पे भी नहीं जाएंगे। सही बात है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो x है। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? देखिए, ये x हुआ तो ये कितना हुआ? 10 माइनस x। इक्विलिब्रियम होने के लिए F ड्यू टू 1 कूलम चार्ज शुड बी इक्वल टू F ड्यू टू 4 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज के कारण फोर्स होगा 1 इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 4 कूलम के कारण k इंटू 1 इंटू 4 बाई 10 माइनस एक्स का स्क्वायर। के कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 10 माइनस एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 4। ठीक है, अगर आप स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस 2 के साथ सॉल्व कीजिए। 10 माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू प्लस 2 और एक बार 10 माइनस एक्स बाई एक्स बराबर माइनस 2। तो इसको सॉल्व करने से देखिए x की वैल्यू आ रही है 10/3 और इसको सॉल्व करने से x की वैल्यू आ रही है -10, है ना, -2x प्लस x सही। तो ये आंसर सही है, ये गलत है। ठीक, तो 10/3 समझ में आ रहा था। ये 1 कूलम चार्ज से अगर इस 1 कूलम को 10/3 मीटर दूर रखे तो ये किस में रहने वाला है? इक्विलिब्रियम में रहने वाला। सही, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये काफी सिमिलर सवाल है। क्वेश्चन पढ़िए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन इजी लगता है तो आप लोग खुद पहले बनाइए फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो ये बोर्ड लेवल का 3rd क्वेश्चन है, पढ़ लिया आप लोगों ने। तो क्वेश्चन में दिया है कि एक 1 कूलम का चार्ज है और एक -4 कूलम का चार्ज है। सेम क्वेश्चन है, बस साइन अलग अलग है। तो
तो एक कूलम चार्ज को, ये दोनों चार्ज फिक्स्ड है, ये दोनों चार्ज क्या है, एकदम फिक्स्ड है, इनका इक्विलिब्रियम का कोई टेंशन ही नहीं है। अब पूछे कि एक कूलम चार्ज को कहां रखे कि वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, तो इस बार ये अपन 3 केस बनाएंगे, देखिए कैसे। केस 1, अगर मान लीजिए एक कूलम चार्ज को यहां कहीं रखते हैं, ध्यान से देखिए, अगर एक कूलम चार्ज को यहां रखते हैं तो ये इनके बीच में दूरी कितनी है, सेम 10 मीटर। अगर एक कूलम चार्ज को यहां रखते हैं तो ये लाइक चार्ज रिपेल्स ईच अदर, तो ये इसको इधर धकेलेगा एंड -4 कूलम वाला चार्ज एक कूलम को ऐसे अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक कूलम चार्ज पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये तो इक्विलिब्रियम में रह ही नहीं सकते, सही बात है। तो यहां एक भी ऐसा पॉइंट पॉसिबल नहीं है जहां की अगर एक कूलम चार्ज को रखे तो वो किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये केस नंबर 1 क्या हो गया, गलत। ठीक है, अब केस नंबर 2 देख, मान लीजिए एक कूलम चार्ज को इधर रखते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स जो है दो चीजों पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। मतलब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा, और R जितना छोटा होगा उतना फोर्स बड़ा होगा। तो अब देखिए मान लेते हैं एक कूलम चार्ज को अपन इनके बीच में तो नहीं रख सकते, 4 कूलम के इस तरफ रखते हैं, -4 कूलम के इस तरफ रखते हैं। तो अब देखिए ये 1 कूलम का चार्ज यहां आ गया, तो ये 1 कूलम इस 1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, F ड्यू टू 1 कूलम, एंड ये -4 कूलम क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि इस पे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लग रहा है। तो देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई, ठीक है, फोर्स अपोजिट तो है लेकिन इक्वल हो सकता है क्या, तो चलिए देखते हैं। देखिए फोर्स ड्यू टू 4 कूलम चार्ज, देखिए तो 4 कूलम और 1 कूलम का प्रोडक्ट भी बड़ा है और डिस्टेंस भी छोटा है, समझ में आ रहा है। इसको डबल फायदा है 4 कूलम वाले को, तो 4 कूलम इंटू 1 कूलम इज ग्रेटर देन 1 इंटू 1। तो पहली बात 4 कूलम और 1 कूलम का प्रोडक्ट 1 इंटू 1 कूलम से क्या है, बड़ा है, और दूसरी बात ये डिस्टेंस भी 4 कूलम का क्या है, छोटा है, तो उसको डबल फायदा हो रहा है ना। तो फोर्स ड्यू टू 4 कूलम ऑलवेज ग्रेटर देन क्या आएगा, फोर्स ड्यू टू 1 कूलम, समझ में आ रहा है। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 कूलम का फोर्स हमेशा क्या लगने वाला है, ज्यादा लगने वाला है, समझ में आ रहा है। तो ये केस भी आपका क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो बचा ये केस। तो मान लेते हैं 1 कूलम चार्ज को फाइनली कहां रख रहे हैं, इस तरफ रख रहे हैं, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। तो इस बार देखिए भले से ही 1 इंटू 1 का प्रोडक्ट कम है 1 इंटू 4 से, लेकिन इस बार डिस्टेंस क्या है, छोटा है, समझ में आ रहा है। तो 1 इंटू 1 के केस में डिस्टेंस छोटा है, और 1 इंटू 4 के केस में चार्ज का प्रोडक्ट तो बड़ा है लेकिन डिस्टेंस क्या है, बड़ा है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना छोटा डिस्टेंस उतना बड़ा फोर्स। तो देखिए इस बार 1 इंटू 1 तो छोटा है लेकिन इनका डिस्टेंस छोटा होने के कारण फोर्स बढ़ जाएगा, और 1 इंटू 4 बड़ा है लेकिन डिस्टेंस बड़ा है, तो फोर्स कम होके 1 इंटू 1 कूलम के फोर्स के बराबर आ सकता है। तो 1 कूलम वाला इसको इधर फोर्स लगाएगा और -4 कूलम वाला इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस अपन ले लेते हैं यहां से x, तो यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10 प्लस x। तो F ड्यू टू 1 कूलम इज इक्वल टू F ड्यू टू 4 कूलम। तो 1 कूलम के कारण अगर मैग्नीट्यूड निकाले तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। इस बार 10 प्लस x डिस्टेंस। और इसमें देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां -4 कभी नहीं डालते, कभी भी फॉर्मूले में माइनस साइन नहीं डालते चार्ज, हमेशा प्लस में डालते। माइनस से केवल अपने को डायरेक्शन के बारे में पता चलता है कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, सही। तब इसको सॉल्व करके x निकालते हुए देखिए, ये आ गया 10 प्लस x बाई x का होल स्क्वायर बराबर 4। तो यहां से आ जाएगा 10 प्लस x बाई x इज इक्वल टू ±2, ठीक है। तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस के साथ सॉल्व कीजिए।
तो जब प्लस के साथ सॉल्व करेंगे x बाई एक्स इज इक्वल टू 2 और एक बार माइनस के साथ, तो प्लस के साथ करेंगे तो 10 प्लस एक्स बराबर 2x, तो x की वैल्यू आ रही है 10 मीटर और इस केस में आ रही है x की वैल्यू माइनस 10/3 मीटर। तो ये गलत है और ये आंसर आपका क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा कि 1 कूलम चार्ज शुड बी प्लेस्ड 10 मीटर अवे फ्रॉम 1 कूलम चार्ज टुवर्ड लेफ्ट साइड, समझ रहे, टुवर्ड लेफ्ट साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 3 पॉइंट चार्जेस Q, Q एंड माइनस Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 वर्टिसेस पे रखा हुआ है, ऑफ साइड लेंथ A। देन फाइंड नेट फोर्स ऑन वन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वेक्टर एडिशन आना चाहिए, और अगर आपको वो नहीं आता तो मेरे वेक्टर वाले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो देखिए, डायग्राम आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, बोर्ड में आपके डायग्राम के हिसाब से आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि कई सारे पॉसिबिलिटीज हैं। तो मान लेता हूं इस क्वेश्चन के लिए माइनस क्यू चार्ज इस तरफ, एक प्लस क्यू चार्ज इस तरफ है, इस प्लस क्यू चार्ज इस तरफ। इस वाले पे मेरे को फोर्स निकालना है, ये ए बी सी है और साइड लेंथ जो है वो ए। अब इसके ऊपर फोर्स निकालना है, नेट फोर्स, ठीक है। तो आपको किस पे ध्यान देना है कि इसको किधर किधर से फोर्स लग रहा है, ये किधर किधर फोर्स लगा रहा है उसके बारे में आपको सोचना नहीं। तो ये क्यू चार्ज पे ये वाला क्यू चार्ज क्या करेगा, रिपल्शन लगाएगा इस तरफ, सॉरी ये देखिए F1, और ये माइनस क्यू चार्ज इसको क्या करेगा, क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा F2 से। दोनों का पहले मैग्नीट्यूड देखते हैं, ये है आंसर नंबर 4। तो F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और किसके इक्वल है, KQ बाई ए स्क्वायर, मतलब KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, सही बात है। तो अपन F1 F2 की जगह इसको क्या ले लेते हैं, FF ले लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल है। अब इनका आपको रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए और एक इसके ऊपर ऐसा वर्टिकल लाइन बनाइए, है ना। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, ये 60 है, तो ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल से 60 हो जाएगा, ये 30, तो ये क्या हो जाएगा 60। अब ये जो फोर्स आप देख रहे हैं F और F, इसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, अलोंग X एंड अलोंग Y। तो इसका F कंपोनेंट इधर आएगा F cos 60 और इसका इधर आएगा F sin 60। आप जैसे इस फोर्स को कंपोनेंट में तोड़े, ये फोर्स क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वैसे इसका कंपोनेंट कीजिए तो थीटा के तरफ जाएंगे तो cos और थीटा से दूर जाएंगे तो sin, तो इधर आएगा F sin 60 और इधर सेम डायरेक्शन में आएगा F cos 60। दिख रहा है, ये एक, ये अगेन गायब हो गया। अब इस वाले चार्ज पे चार फोर्स लग रहा है, 1 2 3 4, तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो नेट फोर्स किधर आ गया, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो F नेट आ गया आपका 2F cos 60 और इसकी वैल्यू लिखिए 2, F की वैल्यू आ जाएगी KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड cos 60 की वैल्यू आ जाएगी हाफ कैंसिल हो गया, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसका आंसर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। बहुत इजी है ना। इसमें हमने देखा किधर किधर फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फिर अपन ने रिजल्टेंट निकाल दिया कंपोनेंट में ब्रेक करके, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ के ऊपर बेस्ड। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, 5th ऑन बोर्ड लेवल, इसके बाद अपन कॉम्पिटिटिव लेवल देखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि अ चार्ज QA 100 माइक्रोकूलम is placed at a point 1, 0, 2 and another point charge QB 200 microcoulomb is placed at point 4, 4, 2. Then find the force, the magnitude of force between them and FA vector and FB vector. तो चलिए इसका अपन डायग्राम बनाते हैं 3D में। मान लेते हैं ये एक 3 डायमेंशनल एक्सिस है, X, Y, Z।
यहां पे QA चार्ज है और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है QA की वैल्यू कितनी है 100 माइक्रोकूलम और इसका कोऑर्डिनेट है 1,0,2। ठीक है, ये मान लेते हैं A पॉइंट। यहां एक B पॉइंट है 4,2 और यहां QB चार्ज रखा है कितना 200 माइक्रोकूलम। अब इनके बीच में आपको क्या निकालना है, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है और फिर FA एंड FB निकालना है। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट से अपन क्या निकाल सकते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं R1 और उस वाले पॉइंट से अपन इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं R2। तो R1 वेक्टर क्या हो जाएगा I कैप 0j कैप प्लस 2k कैप और R2 वेक्टर क्या हो जाएगा 4i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। दिख रहा है? अब दोनों चार्ज तो पता है लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस भी चाहिए, तो उसके लिए मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा R2 माइनस R1 वेक्टर। तो R2 माइनस R1 वेक्टर आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा ये माइनस ये, तो 4i माइनस i 3i, 4j माइनस 0j 4j एंड 2k माइनस 2k 0। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालने के लिए इस वाले वेक्टर का आपको क्या निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो c स्क्वायर तो क्या है इस बार 0 है, तो ये आ गया √25 5 मीटर। सही। अब अपन फोर्स का मैग्नीट्यूड बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा K Q1 की वैल्यू 100 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶ इंटू Q2, सबको ऐसा यूनिट में रखना आपको है ना। Q2 है 200 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर तो 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो 25 कितना जा हो गया ये 8 जा और 9 8 जा कितना हो गया 72। और अगर 10 के पावर के बारे में देखें तो ये 9 और 2 11 और 10⁻⁻12 ये हो जाएगा 10⁻⁻1। तो ये आ रहा है 7.2 न्यूटन। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अपने को मिल चुका है। अब अपने को निकालना है वेक्टर फॉर्म में, मतलब इस पे जो फोर्स है वो किस फॉर्म में निकालना, दोनों पे वेक्टर फॉर्म में निकालना। तो चलिए देखते हैं, इसको हटा देते हैं, 7.2 न्यूटन बस लिख लेते हैं। तो अब जो है फोर्स का मैग्नीट्यूड मिल चुका है, जो दोनों पे ही लग रहा होगा वो है 7.2 न्यूटन। अब डायरेक्शन के बारे में सोचिए, इस वाले चार्ज पे इस तरफ लगेगा और इस वाले चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये हो गया FA वेक्टर और ये हो गया FB वेक्टर। अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी में दो चीज होता है, एक मैग्नीट्यूड जो कि हमारे पास है और दूसरा है डायरेक्शन। तो ध्यान से देखिए FB निकालेंगे, मैग्नीट्यूड तो 7.2 न्यूटन हो गया। डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, इसका जो डायरेक्शन है वही सेम डायरेक्शन R2 माइनस R1 वेक्टर का भी है, लेकिन अगर R2 माइनस R1 वेक्टर यहां मल्टीप्लाई कर दे तो इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी इससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो इसीलिए इसको किस में चेंज कर देंगे, यूनिट वेक्टर में चेंज कर देंगे। तो याद कीजिए R2 माइनस R1 वेक्टर कितना था 4i प्लस 3j और इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सॉरी 3i प्लस 4j था, 3i प्लस 4j आप निकाल के भी देख लीजिए, 4i 3i एंड 4j सही। तो ये हो जाएगा 7.2 3i प्लस 4j और 5 इधर आ जाएगा। तो ये हो गया FB। ठीक है, और FA तो बहुत ही इजी, FA वेक्टर क्या हो गया माइनस FB, यही सेम फोर्स है लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है अपोजिट। तो इसी में माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा -7.2/5 इंटू 3i प्लस 4j। ओके क्लियर। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स। तो इस पे फोर्स का मैग्नीट्यूड ये हो गया, ये इसका डायरेक्शन हो गया, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस तरफ, इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड 7.2 और डायरेक्शन इस तरफ है ना, क्योंकि 7 ये 3i प्लस 4j बाई 5 क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। ओके, तो अब अपन देखते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के सवाल जो कि काफी इजी होते हैं, बस आपके अंदर थोड़ा एक साइकोलॉजिकल टेंशन बना रहता है। ओके चलिए देखते हैं।
तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये AIEEE 2004 में आया था और काफी बड़ा सवाल है। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना चाहिए, हर लाइन पढ़ने के बाद आपको डायग्राम बनाते चलना चाहिए और क्वेश्चन समझते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़े फिर डायग्राम बना रहे, नहीं तो रेफरेंस के लिए आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया है मेरे स्क्रीन के सामने भी लिखा है कि टू स्फेरिकल कंडक्टर B and C having equal radii and carrying equal charge repel each other with force F। अच्छा, तो दो कंडक्टिंग स्फीयर है सेम साइज के B and C और उनके पास चार्ज भी क्या है, सेम है, वो एक दूसरे पे F फोर्स लगा रहे और दोनों के बीच का डिस्टेंस अपन मान लेते हैं x। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि a थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B, मतलब एक थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर ला रहे हैं, इसका नाम दे देते हैं A, जिसका जो रेडियस है वो सेम है, मतलब ये साइज और इसका साइज क्या है, तीनों का साइज सेम है। ये भी क्या है, कंडक्टिंग है, लेकिन अभी ये न्यूट्रल दिखा रहा है, दिस इज अनचार्ज। इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद B। अच्छा, तो इसको पहले B के साथ कॉन्टेक्ट में लाए और फिर हटा दी, और फिर इसको C के साथ कॉन्टेक्ट में लाए फिर हटा दी। तो बोल रहा है कि इस दो ऑपरेशन के बाद इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा F के ही टर्म में। तो अभी जो इनिशियल केस है उसके हिसाब से F की वैल्यू कितनी होगी, K Q² अपॉन x²। इक्वेशन 1 लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब A और B को कांटेक्ट में लाए, A और B को ऐसा मान लीजिए कंडक्टिंग वायर से कांटेक्ट में लाए, तो चार्ज क्या होगा, आधा आधा बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q/2 और ये चार्ज हो जाएगा Q/2। समझ रहे? अब इसको हटा दो, तो पहले इसमें चार्ज Q था, लेकिन अब क्या होगा Q/2, क्योंकि आधे आधे क्या हो चुके हैं, बढ़ चुके। जब इसको C के साथ कांटेक्ट में लाएंगे तो जो टोटल चार्ज होगा ये दोनों का मिला के, जो टोटल चार्ज होगा ये दोनों का मिला के वो क्या होगा, दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। तो ये प्लस ये कितना हो जा रहा है, 3Q/2। तो 3Q/2 का आधा क्या होगा, 3Q/4। तो अब इनके बीच में जो चार्ज हो जाएगा इसके पास और उसके पास हो जाएगा 3Q/4 और ये हो जाएगा 3Q/4। कैसे ला रहे हैं, चार्ज कंजर्वेशन से। समझ रहे? ठीक है, इसके बाद ये वायर को हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब देखिए इनके पास जो चार्ज है, स्मॉल q ले लेते। अब इसके पास चार्ज Q/2 है और इसके पास 3Q/4। तो अब नया फोर्स निकालते हैं F न्यू, वो हो जाएगा K Q/2 3Q/4 अपॉन x²। तो ये हो जाएगा K, अगर इसको थोड़ा इस तरफ लिखते हैं सेंटर में, तो ये हो जाएगा 3/8 KQ² by x²। एंड KQ² किसके इक्वल है, F के इक्वल। तो इसको अपन क्या लिख देंगे, F के इक्वल, तो आ जाएगा 3/8F। समझ रहे? तो क्वेश्चन बड़ा था लेकिन काफी इजी। तो इसका आंसर क्या है, D है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल JEE मेंस 2013 में आया था। अच्छा सवाल है लेकिन काफी इजी भी है अगर आप ध्यान से करें तो देखते हैं 7th का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, टू चार्ज ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू a। अच्छा, तो ऐसे मान लीजिए दो चार्जेस है, यहां पे रख लेते हैं। ये है ओरिजिन आपका, तो ओरिजिन से a डिस्टेंस दूर यहाँ पे Q चार्ज है और इधर -a मतलब इस तरफ Q चार्ज। ये दूरी हो गई a और ये डिस्टेंस भी हो गया a। ठीक है, सॉरी यहां ये। इसके बाद क्वेश्चन में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q0 Q/2। अच्छा, तो यहां पे जो चार्ज है उसका चार्ज कितने, ये जो पॉइंट मास है इसका चार्ज Q/2 है, मास m। ठीक है, इस प्लेस एट ओरिजिन इफ चार्ज Q0 इज गिवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y जो कि a से काफी छोटा है along y axis the net force acting on the particle is proportional to। अच्छा, तो इस चार्ज को मान लीजिए मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देता हूं, लेकिन डायग्राम में इसको मैं ज्यादा दिखाता हूं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन में इजी पड़े, डायग्राम में हौच पौच ना हो जाए। तो ये डिस्टेंस अपन मान रहे हैं y, जैसा क्वेश्चन में बोला है। तो अब इसके ऊपर जो फोर्स प्रोपोर्शनल है वो किसके इक्वल होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी। तो फोर्स निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस पे फोर्स लगेगा इसके द्वारा इस तरफ, है ना। ये Q0 या Q/2 चार्ज पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, ये लगाएगा और ये लगाएगा। तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ रिपेल करेगा और ये इस तरफ रिपेल करेगा।
ठीक, इसको अपन थीटा ले लेते हैं, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा और ये भी थीटा, और ये चार्ज कितना है q/2। दो एक्सिस बनाइए, यहां पे रिजल्टेंट निकालिए, एक y और दूसरा x। अब ये f, तो ये भी क्या होगा f, क्यों? क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। देखो डिस्टेंस दोनों का सेम है इस चार्ज से, q का q/2 से और ये q का ये q/2 से डिस्टेंस सेम है और प्रोडक्ट ऑफ चार्ज भी सेम है, तो अपन f को इक्वल ले लेते। तो अगर f का अपन वैल्यू निकाले, f का मैग्नीट्यूड का अगर वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, k q/2 बाई ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखिए रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से अगर ये y है ये a है तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर a² प्लस y² का स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इसके इक्वल। अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक कीजिए, तो इधर आएगा f sin थीटा, है ना, थीटा से दूर जाओगे साइन और थीटा की तरफ जाओगे तो कॉस। तो ये फोर्स अब क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि इसको अपन ने कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। वैसे इसका कंपोनेंट इस तरफ f cos थीटा और इस तरफ कितना f sin थीटा, तो ये अगेन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो देखिए इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 4, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दिए, कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट, और ये सेम डायरेक्शन वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और डायरेक्शन किधर आ रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो f जो नेट आ रहा है वो आ रहा है 2f cos थीटा। f की वैल्यू डालिए k q/2 अपॉन रूट अंडर a² प्लस y² का स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू डाले cos थीटा की, तो बेस अपॉन हाइपोटेनिस, cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनिस, तो बेस हो गया y अपॉन हाइपोटेनिस हो गया रूट अंडर a² प्लस y²। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब कैलकुलेशन के लिए ये डायग्राम हटा देते हैं और छोटा सा नोट जो है आप लोग बनाते चलिए। तो देखिए ये आ जाएगा, अब एफ नेट बराबर आ गया, सॉरी के भी रहेगा यहां, KQ² y अपॉन a² प्लस y² की पावर 3/2, है ना, 3/2 रहेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो a² प्लस y² और ये होगा a² प्लस y² की पावर 1/2, है ना, ये रहेगा, ये रहेगा, तो पावर जोड़ देंगे तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। सही। अब क्या करेंगे, a² को बाहर निकालेंगे, ये दोनों से a² बाहर निकालेंगे। तो अब कई लोग बोल रहे हैं सर a² यहां है कहां जो आप बाहर निकाल रहे, तो देखिए इसको प्रकट कर देते हैं, a² को यहां पे प्रकट कर देते हैं। तो अब इससे अगर आप कॉमन निकाले KQ² y, तो a² दोनों जगह, तो अगर आप कॉमन निकालेंगे तो उसके ऊपर पावर क्या आएगा, 3/2, 2 कैंसिल हो गया तो बाहर निकलेगा AQ, यहां हो जाएगा 1 प्लस y² बाई a² की पावर 3/2। समझ। अब एक देखिए छोटा सा इस क्वेश्चन में जो है एजम्पशन दिया हुआ है, क्या एजम्पशन है भाई, एजम्पशन दिया हुआ है कि भाई साहब जो y है वो काफी छोटा है a से, है ना, तो इस केस में अगर a काफी बड़ा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KQ² y अपॉन AQ। अब ध्यान से देखिए k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, a कांस्टेंट, वेरिएबल चीज क्या है y, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, प्लस y, क्योंकि पॉजिटिव y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो इस केस में आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो AFMC का सवाल है और बहुत ही इजी सवाल, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया, इफ बोथ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, द न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो मान लेते हैं इनिशियली उनके पास चार्ज था Q और डिस्टेंस थी x, तो अभी जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा, 8 क्वेश्चन है ये, अभी जो फोर्स लग रहा होगा KQ² बाई x²। अब क्या बोला है कि दोनों चार्ज और उनके बीच का जो दूरी है सबको डबल कर दिए, तो ये जो चार्ज जाएगा 2Q हो जाएगा, 2Q
और ये क्या हो जाएगा 2x। तो अब जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k 2q इंटू 2q अपॉन 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर। देखो 2 2 2 4 कैंसिल, k q स्क्वायर बाई x स्क्वायर, F न्यू था। तो ये जो नया फोर्स है वो तो सेम इसी के इक्वल आ रहा है, समझ में आ रहा है? ये भी किसके इक्वल आ रहा है? F के इक्वल आ रहा है। तो अपन इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल है कि फोर्स रिमेन सेम। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो AIEEE 2004 का सवाल है और अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल है। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 चार्ज इक्वल टू माइनस क्यू, मतलब 4 चार्ज है माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ईच आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो मान लीजिए ये स्क्वायर है, साइड लेंथ ए ले लेते हैं और ये चारों कॉर्नर पे माइनस क्यू चार्ज ऐसे रखा हुआ है। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि फिक्स्ड नहीं बोला है, क्या रखा हुआ है कि पुट एट द 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद लिखा है एंड अ चार्ज क्यू एट द सेंटर, मतलब यहां पे सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। ठीक, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब पूरा सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम पे, मतलब सारे फोर्सेस पे अगर नेट फोर्स क्या लग रहा है? 0 पे, सब स्थिर है। द वैल्यू ऑफ क्यू इज, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है क्या हो कैपिटल क्यू के टर्म में। तो ठीक है, सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में सोचते हैं। देखिए ये जो चार्ज है ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब ये चार्ज पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, ये हमेशा क्या रहने वाला है? इक्विलिब्रियम में रहने वाला, क्योंकि 4 डायरेक्शन से जो फोर्स लगेंगे वो सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, है ना? जैसे ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा तो ये इधर फोर्स लगाएंगे, और चारों चार्ज का डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो सारे फोर्स इस पे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये जो बंदा है ये हमेशा क्या रहने वाला है? इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। लेकिन ये चारों चार्ज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तो इसमें से अगर एक चार्ज भी इक्विलिब्रियम में है तो सिमेट्रिसिटी से मैं बोल सकता हूं कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये चारों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। तो इसके बारे में सोचिए, ये नेगेटिव चार्ज लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये हो गया फोर्स F1। अगेन नेगेटिव तो ये क्या करेंगे? रिपेल ईच अदर। अब ये जो दोनों फोर्स रहेंगे F1 F2 वो इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि Q प्रोडक्ट ऑफ चार्ज आर सेम एंड ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज ऑल्सो सेम। तो इसको अपन F मान लेते हैं, इसको भी F मान लेते हैं, या F1 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस तरफ, इसको मान लेते हैं F2। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 ये तीनों चार्ज क्या कर रहे हैं? इसको इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। अगर इनका नेट फोर्स निकाले तो वो भी कितना आएगा? इसी तरफ। तो अगर ये क्यू चार्ज नेगेटिव हुआ तो क्या करेगा? इसको भी ये रिपेल करेगा, तो सारे फोर्स क्या लगेंगे? ये 45 डिग्री में लग जाएंगे। नहीं समझ में आया? ये तीनों चार्ज मिलके, एक चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, एक चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इधर फोर्स लगा रहा है, इसकी अभी बात नहीं की। तो ये तीनों का रिजल्टेंट किधर होगा? 45 डिग्री, है ना? ये दोनों का रिजल्टेंट F सेम है तो ये इस तरफ आ जाएंगे, तो ये दोनों को हटा देंगे तो इनका फोर्स का नेट फोर्स इधर आ जाएगा और F2 भी इधर। तो अगर ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ तो ये भी क्या करेगा? इसको इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और ये इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। तो ये क्यू चार्ज का मेरे को साइन पता चल गया कि ये साइन क्या होना चाहिए? इसका पॉजिटिव होना चाहिए। तभी ये इसको क्या करेगा? इस तरफ खींचेगा और तब जाके इस पे नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। समझ रहे? तो देखिए इसमें A एंड C ऑप्शन तो हो नहीं सकते, B या D में से ही कोई आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखिए अब फोर्स का सबका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। A और ये भी A, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? √2a। तो ये वाला जो फोर्स आएगा F2, उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? KQ स्क्वायर, डिस्टेंस √2 है तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को इस तरफ खींचेगा, इसको फोर्स ले लेते हैं अपन F3 और F3 की अलग से इधर वैल्यू लिख देते हैं, आंसर नंबर 9 है ये। तो F3 की वैल्यू आएगी KQ। अब डिस्टेंस देखिए, अगर ये √2a है तो ये क्या हो जाएगा? √2a का आधा,
√2a का आधा, तो ये √2 तो a बाय √2 क्या है, इसके बीच का डिस्टेंस है। ये आ रहा है 2kq³ अपॉन a²। समझ लो, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, तो F3 भी है, सारे फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, सबका डायरेक्शन पता है। अब ध्यान से देखिए, ये दो फोर्स इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरफ होगा। ये F और ये F का रिजल्टेंट किधर होगा, इधर। तो अगर ये F है, ये F है, तो इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, F रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √f² प्लस f², सॉरी f1² प्लस f1² √2f1। तो इसको मैं हटा दूंगा, है ना, और इसके जगह रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, इस तरफ √2f1। और f1 की तो वैल्यू आपको पता ही है k, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, √2kq² अपॉन a²। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख देते हैं, ये आ रहा है कितना, 2kq अपॉन kq³ अपॉन a²। ओके, अब ध्यान से देखिए, ये जो दो फोर्स था, इनका रिजल्टेंट इधर आ गया। अब ये दोनों फोर्स का जो एडिशन होगा, F2 प्लस √2f1, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जैक्टली 180 डिग्री पे। तो देखिए, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए F2 प्लस √2f1 कितना होना चाहिए, F3 के इक्वल होना चाहिए। तो लिख देते हैं, F2 की वैल्यू अपन ने क्या निकाला था, जो यहां पे डिलीट हो गया, वो था kq² अपॉन 2a² प्लस √2f1 की वैल्यू है kq² अपॉन a² और F3 की वैल्यू है कितनी, 2kq³ अपॉन a²। तो देखिए, a² कैंसिल हो गया, और aq और ये q कैंसिल हो गया, एंड k भी कैंसिल हो गया। तो ये आ रहा है q/2 प्लस √2q, 2 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये कितना आ रहा है, अगर आंसर के हिसाब से देखे तो ये आएगा q/4, 2 इधर आ गया, प्लस √2/2q। तो अगर ऑप्शन चेक करें, तो ऑप्शन में थोड़ा सा अपने को इसको ठीक करना पड़ेगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये आंसर आएगा, लेकिन कोई मैच नहीं कर रहा, तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 2/2 कर दीजिए। ये कितना आ रहा है, q/4 प्लस 2/2 किए तो 2√2/4 की। तो q/4 देखिए कॉमन निकालिए, तो अंदर क्या आ रहा है, 1 प्लस 2√2। तो ये कौन सा ऑप्शन है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है वो क्या है, करेक्ट। अब अपन देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो जेईई एडवांस 2014 में आ चुका है, और आप देखेंगे कि कैसे अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि Q1, Q2, Q3, Q4 आर 4 इक्वल चार्जेस, मतलब तीन चारों का मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ। तो मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, यही लिख देते हैं, जगह की कमी है थोड़ी, ठीक। उसके बाद दिया है कि एक स्मॉल Q चार्ज है, जो B डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। फिर इनके नेचर के बारे में दिया हुआ है, एक मैच द फॉलोइंग है ये, इनके नेचर के बारे में अलग अलग लाइन में दिया है PQRS में, और फिर पूछा है कि इसके ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो किस किस डायरेक्शन में लगेगा, समझ रहे। तो Q चार्ज है, उनका नेचर, ये स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा, और इस वाले चार्ज पे आपको फोर्स, नेट फोर्स का डायरेक्शन बताना। तो देखिए, पहला देखते हैं। तो Q1, Q2, Q3, Q4 आर ऑल पॉजिटिव। तो अगर ये चारों ही पॉजिटिव रहेंगे तो ये फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ, सॉरी, ये फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ, ये फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ, और ये फोर्स किधर लगाएगा, इस तरफ। देख रहे, तो ध्यान से देखो, ये Q है, ये भी Q है, दोनों सेम चार्ज है, और इनका दूरी क्या है, सेम। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसको F1 मान लेते हैं।
और ये Q3 Q4 भी सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इनका डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसको F2 मान लेते हैं। समझ? तो इनके कारण जो फोर्स और इनके कारण फोर्स F1 इसके कारण इस पे F2 और इसके कारण इस पे F2। ध्यान से देखो, अगर इसको अपन कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो ये कंपोनेंट तो जुड़ जाएगा लेकिन ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। वैसे ये कंपोनेंट तो जुड़ जाएगा लेकिन ये कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। समझ रहे? कैंसिल कैंसिल, जुड़ जाएगा जुड़ जाएगा। तो नेट डायरेक्शन किधर आ रहा है फोर्स का, टुवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट का जो है थर्ड ऑप्शन करेक्ट, सही। फर्स्ट क्लियर। सेकंड देखते हैं, इसको फिर से हटाना पड़ेगा, ये क्यू चार्ज है, ठीक। सेकंड देखते हैं, Q1 Q2 पॉजिटिव है, Q1 Q2 तो पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर लगेगा भाई, इस तरफ लगेगा, और ये इस पे इस तरफ, ठीक है। इसके कारण ये फोर्स मान लेते हैं F1 और इसके कारण फोर्स मान लेते हैं F2। Q3 Q4 आर नेगेटिव, तो अगर ये नेगेटिव रहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, खींचेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये चार्ज और ये चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और इनका डिस्टेंस भी सेम है, तो इसके कारण अगर फोर्स F1 लग रहा है तो इसके कारण भी कितना ले लो, F1। और ये अगर नेगेटिव हुआ तो ये किधर फोर्स लगाएगा, इस तरफ, कितना, F2। इस बार आप ऐसा कंपोनेंट लो इसको, ठीक है, ये x और ये y। ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, सेम एंगल होगा, और अगर ये एंगल फाई हुआ तो ये एंगल भी कितना होगा, फाई। समझ रहे? अब ध्यान से देखो, F2 और F2 का दो कंपोनेंट होगा, एक F2 sin फाई इस तरफ और एक F2 sin थीटा इस तरफ और इसका F2 sin थीटा नीचे। तो F2 sin थीटा और माइनस F2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, और इन दोनों का ये वाला x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। वैसे F1 और F1 का जो साइन कंपोनेंट है, F1 sin फाई, F1 sin फाई एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और इसका कॉस वाला टर्म क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इस बार जो नेट फोर्स है वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के तरफ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना, 1, है ना। इसका ऑप्शन क्या आएगा, प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। थर्ड से क्लियर हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन जैसी बनाएंगे, क्योंकि अभी 3 और 1 के हिसाब से मेरे ख्याल से ए या सी ऑप्शन में कोई करेक्ट आ रहा है, तो थर्ड अपने को जो है बता देगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन है, 1 और थर्ड में, ए और सी में, सॉरी, इसको हटा देते हैं। समझ में आ रहा है, बस डायरेक्शन का खेल है बाजी। ये क्यू चार्ज, अब क्या बोल रहे हैं कि Q1 Q4 पॉजिटिव है, Q1 Q4 इज पॉजिटिव। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये फोर्स लगाएंगे इस तरफ, F2 फोर्स, और ये फोर्स लगाएगा इस तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो F2 मिलेगा। एंड Q2 Q3 आर नेगेटिव, और ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये फोर्स लगाएंगे इस तरफ और ये फोर्स लगाएंगे इस तरफ, F1 ये लगाएगा F। अब ध्यान से देखो, अगर इसको कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इनका अगेन x कंपोनेंट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, ये एंगल फाई है और ये एंगल फाई। तो देखो ना, F2 sin थीटा कैंसिल आउट, F2 cos थीटा जुड़ गए, F1 sin फाई कैंसिल, F1 cos फाई जुड़ गए। तो नेट फोर्स या तो ऊपर आएगा, देखो ना, ऊपर नेट फोर्स कितना आ रहा है, 2 F2 cos थीटा, और नीचे फोर्स कितना आ रहा है, 2 F1 sin cos फाई, सॉरी, दिख रहा है। तो या तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा या तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। तो देखो, दो बार तो प्लस वाई तो आ नहीं सकते, तो आंसर क्या होगा इसका, 4 ही होगा, है ना, ऑप्शन के हिसाब से। इसका भी देखो, प्लस वाई तो आ नहीं सकता ना, प्लस वाई तो एक ही का ऑप्शन हो सकता है, तो इसका क्या होगा, 101% माइनस वाई होगा। और ऐसे आप देख भी सकते हैं, देखो F2 और F1 में कौन बड़ा फोर्स होगा, F2 और F1 में अगर अपन बात करें कौन बड़ा होगा, F1 बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि चार्ज का प्रोडक्ट तो दोनों के केस में सेम है, Q/2, एंड इस केस में भी Q/2, लेकिन इस बार डिस्टेंस इसका क्या है, छोटा है। समझ रहे, डिस्टेंस क्या है, छोटा है, तो F1 इज ग्रेटर देन F2। और दूसरी बात देखो, cos थीटा बड़ा होगा कि cos फाई बड़ा होगा, तो अगर एंगल जितना छोटा होगा, देखिए फाई जो है वो क्या है,
छोटा है थीटा से, देखने से ही दिख रहा है। तो cos फाई क्या होगा, बड़ा होगा cos थीटा से, है ना। जैसे जैसे 0 से 90 के बीच में एंगल जाता है cos का, तो cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू घटती है। तो cos फाई भी बड़ा है तो F1 भी बड़ा है, तो 2F1 cos फाई इज ग्रेटर देन 2F2 cos थीटा। तो नेट फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस, तो 4। तो 3, 1, 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो यही आपका करेक्ट आंसर। ओके, तो होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको जो है काफी आपको यूज में आए। ठीक है, कभी आपके बोर्ड्स में या कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हमेशा कंपटीशन में नए तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अपना बेसिक स्ट्रांग रखिए। ओके, तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।